आप देखेंगे इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, ये जो है महत्वपूर्ण टाइप आपके टाइप कहा जाएगा। ये टाइप जो है मैथ के लिए एक बहुत ही सक्सेस कहा जा सकता है। ये क्वेश्चन को आपको प्रश्न में यही पूछेगा कि प्रश्न में रहेगा कि ये जो है कि ये है प्रश्न में कि -1 + 1 -1 + 1, एक प्लस एक माइनस, एक क्या रहेगा, एक प्लस और एक माइनस आपके सामने रहेगा। कहेगा सम संख्या पदों का योग क्या होगा। आप विचित्र नहीं हो कि सम संख्या और एक प्लस एक माइनस जैसे ही डिजिट आ जाए तो उसमें क्या काम करेंगे कि उसका कहता है कि सम संख्या पदों का योग क्या होगा। आप इसे देखिएगा, एक सम है, एक विषम है, एक सम है, एक विषम है, तो ऐसी संख्या जैसे ही नजर आए तो आंसर क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। आपका प्रत्यक्ष हम दिखा देते हैं कि कोई भी संख्या इसमें कितनी भी संख्या क्यों ना दिया हो, उसमें हमको सम संख्या पूछ रहा, ये डॉट डॉट दे दिया तो इसका मतलब ये है कि इसमें संख्या बहुत है। आपको चयन वहीं तक करना है जहां तक सम संख्या होगा, कि सम संख्या का मतलब जिसमें जोड़ा हो, युगल हो, पेयर हो, ऐसा संख्या मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सम संख्या बोलेंगे। जैसे हम कोई संख्या इसमें 4 संख्या चयन कर लेते हैं कि -1 + 1 -1 + 1, देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, 2 करके जोड़ा हम लगा दिए। अगर इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, लड्डू। इसका मतलब यह है कि इस पैटर्न का जैसे ही सवाल मिले, एक सम है एक विषम है, तो हमें उसका आंसर क्या लगाना है कि 0 हो जाएगा, 0 ही इसका आंसर होगा। इसी प्रकार आप इसी कड़ी में आप अगला प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखिएगा कि दूसरा प्रश्न में आपको मिल रहा है, कहता है प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्न में कह रहा -2 + 2 -2 + 2, वही प्रक्रिया आ रहा है जो ऊपर में हमने प्रक्रिया कर चुके हैं, और यहां दे दिया है कि -... सम संख्या पदों का योग क्या होगा। इसमें भी सम संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि सम संख्या बोल रहा है। सम संख्या जैसे ही बोलता है तो उसका आंसर हम क्या देंगे कि 0 देंगे। इसमें भी हम जांच करके देख सकते हैं क्या हो जाएगा, -2 + 2 -2 + 2। हमको लिमिट संख्या लेना है कि जो सम संख्या होगा। अब सम संख्या मेरा आ गया, तब क्या काम करेंगे, इसको भी काट देते हैं, इसको भी काट देंगे, क्या हो जाएगा, लड्डू आ जाएगा। यही इसका शून्य क्या हो जाएगा, आंसर यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि शून्य को हम आंसर लिखेंगे। विकल्प में आपका 2 भी आ जाएगा, -2 भी रहेगा, तो आपको चिन्ह किस में लगाना है कि शून्य में लगाना है। किसमें, शून्य आपका आंसर होगा। सेम क्वेश्चन आपका ये 3 नंबर आ रहा, क्या कह रहा कि -3 रहे प्लस रहे। इससे आपके मुझे सीख ये मिल रहा है, आप लोगों को सीखने का प्रयास कीजिए कि देखिए ऊपर वाला उदाहरण में 1 था प्लस माइनस, 1 था प्लस माइनस, और इस चीज को आप लास्ट में समझिएगा कि सम कह रहा है या विषम कह रहा है। अगर सम संख्या कह रहा है, ये रिपीट एक ही संख्या को हो रहा, तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 देंगे। उसका रिजल्ट क्या देंगे कि 0 होगा, हर हालत में उसका रिजल्ट आप 0 देंगे। ये सम विषम कुछ भी ये हो तो उसका क्या देंगे कि डिजिट अगर सेम हो, या 5 आए चाहे 4 आए चाहे 6 आए, अगर सेम संख्या रिपीट हो रहा है, एक प्लस एक माइनस है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है सम संख्या पदों का योग क्या होगा, तो आंसर आप क्या देंगे कि 0 देंगे। इस प्रकार आप अगली कड़ी में आप देखेंगे कि अगली कड़ी में आपका प्रश्न क्या कह रहा कि नोट करके आप लिख लेंगे, क्या कह रहा कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमेशा शून्य होगा। किस प्रकार कि जो संख्या एक ही संख्या रिपीट होता हो, एक प्लस में आता हो एक माइनस में आता हो, और वो लास्ट में ये कहता हो कि सम संख्या पदों तक का योग क्या होगा, कि सम संख्या पद का योग क्या होगा, तो उस संख्या ऐसी जो संख्या मिलेगी उसका आंसर हमेशा ऑलवेज 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऑलवेज 0 आ जाएगा रिजल्ट। ये आपका जो है रिजल्ट निकालाएगा। अब थोड़ी सी चेंजिंग आपको मिल सकता है, आगे बढ़ेंगे कि 4 नंबर में है, फिर इसी टाइप को ये आपको सामने आ गया सम संख्या पदों का योग। इसका भी हम क्या कर देंगे कि 0 लिखेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। इसमें क्या कर रहा कि 5 नंबर में भी सम संख्या की योग पूछ रहा, क्या कर रहा, तो इसका भी रिजल्ट क्या देंगे कि 0 आ जाएगा।
अब देखिए 6 नंबर का सवाल आप देखेंगे। 6 नंबर में आपके सामने सवाल क्या है कि ये एक बेहतर आपके सामने पैटर्न आ रहा है कि इस पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर समय आपकी ज़्यादा नहीं लगेगा, इसमें आप कहीं खड़ा होकर भी परीक्षा दे रहे हैं उस समय भी आप उससे पहले भी इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगर देख लेंगे तो थोड़ी सी आपका बेनिफिट इस चीज़ को मिल जाएगा कि इस परीक्षा में आपको क्या क्या फ़ायदा मिल गया है, कि थोड़ी सी आपने देखिए इसमें कितनी आपका फ़ायदा मिला है। आप देखिएगा ये प्रश्न आपको सेम मिलेगा और मिलता जुलता सेम है, थोड़ी सी बात लिख एक सी चेंजिंग कारण इसका रिजल्ट जो है आंसर इसका चेंजिंग हो जाता है। इसमें भी एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है एक माइनस है। शुरुआत कहाँ से किया है? माइनस से किया। और ये क्या कर रहा है कि विषम संख्या तक पदों का योग क्या होगा। अब विषम संख्या इसमें चयन कर रहा है, क्या कर रहा है कि विषम संख्या का कोई भी 3 संख्या इसमें हम विषम कह सकते हैं 3 संख्या को, या क्या हो जाएगा कि 5 संख्या को विषम कहेंगे। ऐसी संख्या जो लेंगे जो विषम संख्या कहलाएगा कि अब 3 संख्या हम ले लेते हैं, एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा। ये संख्या का जैसे ही हम योग करेंगे, विषम का मतलब कोई भी ऑड नंबर लेंगे, क्या लेंगे? ऑड नंबर लेंगे जो विषम कहलाएगा। और उस संख्या को हम जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट क्या आएगा। इसको जोड़ के देखिए, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस कट गया तो रिजल्ट क्या आ गया? -1 आ गया। ये रिजल्ट क्या आ गया कि -1 हुआ। और इस पर एक चीज और विचार करना है। विचार क्या करना है दोस्तों कि एक चीज वो ध्यान रखना था कि इसमें इससे ऊपर वाला टाइप में आपने पढ़े, शुरुआत चाहे वो माइनस से करे या प्लस से करे, शुरुआत चाहे ये माइनस से करे या प्लस से करे, रिजल्ट इसका सम संख्या कह रहा तो रिजल्ट इसका हमेशा ही 0 होगा। लेकिन इसमें दोस्तों इसमें ये बात नहीं है, इसमें चेंजिंग है। ये चेंजिंग क्या है? वो चेंजिंग आप ध्यान रखेंगे तब चेंजिंग आपको समझ में आएगा। इन्होंने माइनस से शुरुआत किया, इस टर्म को आप ध्यान देंगे कि शुरुआत क्या चीज से, वही आपका आंसर कहलाएगा। इन्होंने शुरुआत -2 से किया है, रिजल्ट इसका क्या देगा? -2 देगा। इन्होंने शुरुआत -1 से किया है तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना, बारीकी से ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सम संख्या विषम संख्या इसमें भी है, एक विषम है एक सम है, एक विषम है एक सम है। और इसमें भी कहता विषम संख्या तक का योग क्या होगा। आप देखिएगा फ्रेश पेज पर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट आपने देख लिया -1 आया। और क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट आपके सामने क्या आएगा कि 7 का भी रिजल्ट आप देखिएगा कि क्या हम बताए हैं कि जो शुरुआत होती है वही इसका आंसर होता है। क्यों होगा आंसर? क्योंकि इन्होंने विषम संख्या की बात कर दी है। विषम संख्या इसमें उठा लीजिए, कोई भी विषम संख्या, विषम संख्या का मतलब 3, 5, 7 जो भी उठाइएगा, 3 विषम संख्या कोई उठा लीजिए, -2 +2 क्या हो जाएगा? -2। अब ये 3 संख्या उठा लिए, अब 3 संख्या उठाने के बाद इसको काट दीजिए, 2 संख्या को, 2 संख्या काटिएगा, क्या निकल रहा है कि -2, यही आपका रिजल्ट होगा। दोस्तों इस बात को समझना होगा आपको कि जब तक आप जो है इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे आंसर आपके कभी भी गलत हो सकता है। आप इस पर ध्यान दिए रहेंगे कि शुरुआत क्या है, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, प्रारंभिक स्थान पर कौन सी संख्या दिया हुआ, वो संख्या को आपका आंसर कहलाएगा। तब आंसर कहलाएगी जब जो है आप जो लास्ट में कहा गया हो, विषम संख्याओं का योग कहा गया हो, उस समय आपका आंसर -2 कहलाएगा। अगला प्रश्न को आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। थोड़ी सी चेंजिंग आपके सामने आ रहा है कि चेंजिंग क्या आ रहा है कि इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में इसने क्या शुरुआत किए थे? माइनस से। क्वेश्चन नंबर 7 में शुरुआत माइनस से, और इसमें शुरुआत क्या है? प्लस से शुरुआत किया। किससे? प्लस से शुरुआत किया। और इसमें भी कह रहा विषम संख्या और इसमें भी कह रहा था विषम संख्या, लेकिन शुरुआती में थोड़ी सी अंतर है। उन्होंने शुरुआत किया था माइनस से, इन्होंने शुरुआत कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है प्लस से। अब ये कहता विषम संख्याओं का योग क्या होगा, विषम संख्या तक पदों का योग क्या होगा। कोई भी 3 विषम संख्या आप ले लीजिएगा, 3 विषम संख्या आप लेते हैं तो देखिएगा क्या हो जाएगा कि आंसर आपका क्या आ रहा है कि आंसर जो होगा कि क्या लिख दीजिएगा 1 - 1 + 1। ठीक है, यही लिखेंगे ना, इसको आप काट दीजिएगा, 2 कट जाएगा, हर हालत में कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 आपका रिजल्ट का लाएगा, 1 आपका आंसर होगा, यही आंसर आपका रिजल्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 आप देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 9 में आपके गया है कि +3 -3 +3 -3 +3 -3। दोस्तों इसी प्रकार इसमें कहता विषम संख्याओं का, देखिए शुरुआत किससे किया है, 3 से किया है और प्लस में है तो इन्होंने प्लस में रिजल्ट दिया कि +3 इसका आंसर होगा। कि 3 संख्या क्या लिख देंगे कि 3 - 3 +3। अब देखिए कोई 2 संख्या काट दीजिए, क्या निकल रहा है कि 3 आपका आंसर होगा। यही आपका आंसर है, यही पैटर्न है। इसी प्रकार आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा आप इसको देख के सिर्फ बता दीजिएगा, एक +1 -1 +1 माइनस डॉट डॉट कर दिया, विषम संख्या तक पदों का योग आपसे पूछ रहा, क्या है योग पूछ रहा। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रथम पद होता है। क्या होता है कि प्रथम पद होगा। कि प्रथम पद कहने का मतलब जो इनिशियल पॉइंट का मतलब जो स्टार्टिंग बिंदु होगा वो आपका आंसर होगा। दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से इसको देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो है आपका जो अपना YouTube चैनल जो है शारदे मैथमेटिक्स, उसको आप जो है निश्चित रूप से देखिए और लाइक और कमेंट कीजिए और इसमें जो सुझाव लगे उसमें कमेंट कीजिए और जो सुझाव लगे उसको आप दीजिए। उसको कोशिश करेंगे किसी की समस्या हो तो उस समस्या को दूर किया जाए। और नेक्स्ट जो है ये पहला पार्ट आप लोग को बताए हैं और सेकंड पार्ट इसका जो है हम आपको कल आपको मिलेगा। सेकंड पार्ट इससे जो आगे जो है टाइप जो है वो टाइप आपके सामने कल आपको प्रस्तुत करेंगे, जो आपको बेहतर लगेगा। अगर अच्छे लगे तो अच्छे कमेंट करके आप बताएं और उसमें सुधार आपको लग रहा है करने की ज़रूरत है, आपकी समस्या है तो समस्या को बताएं, आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। और अधिक से अधिक नंबर कैसे ले आएंगे इस चीज़ को आपको पूरा से पूरा ये गारंटी है कि ये जो है आज का जो है सीटेट मैथ का महामैराथन क्लास जो है महानवरत्न क्लास कहा जा सकता है। इस क्लास में आप देखेंगे 2 प्रश्न 4 प्रश्न, ये पूरा जो वीडियो आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आपका 11 से लेकर 15 नंबर का क्वेश्चन आप अधिक से अधिक नंबर ला पाएंगे। बस आज के क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग इस क्लास में फिर सम्मिलित होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।